मेजर टॉपिक हैं, इसके अलावा टॉपिक्स के अंदर भी डिवीजन है। तो मैं शुरू करती हूँ वीडियो। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म होता है कि कोई भी स्टेट जो है वो ना तो किसी धर्म को प्रमोट करेगा और ना ही किसी धर्म का क्या करेगा, उसके साथ मतलब उसका पक्ष लेगा, यानी उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करेगा, उसका पक्ष भी नहीं लेगा। तो ये होता है सेक्युलरिज्म, यानी किसी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना वो किसी रिलीजन के इन्फ्लुएंस में हो, ना वो किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहा हो, और ना ही वो किसी रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म की जरूरत क्यों है? तो दो प्रकार के डोमिनेशंस, ये सेक्युलरिज्म के सब टाइप्स नहीं है, बल्कि ये सेक्युलरिज्म टॉपिक के अंदर में दे रखे हैं आपकी बुक में। तो ये क्या है? बेसिकली दो प्रकार के डोमिनेशन है जो सोसाइटी में चलते हैं, ठीक है। एक होता है इंटर रिलीजियस डोमिनेशन और एक होता है इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। जो इंटर वाला है ना, TER वाला, TER वाले में क्या सीन होता है कि दो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं जो किसी एरिया में रह रही हैं, ठीक है, किसी स्टेट के अंदर दो रिलीजियस कम्युनिटीज रह रही हैं। अब उनमें से कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में जो तकरार होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और जिसमें कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे को दबाना चाहती है, उसको डोमिनेट करना चाहती है, उसको बोलते हैं इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। आगे बात समझ में? दूसरी है इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। इंट्रा में क्या होता है कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है, दूसरी तो बाहर से कर रही है, जो कर रही है उसको डोमिनेट कर रही है, नहीं कर रही है, नो मैटर, बट वो पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं वो एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कास्ट सिस्टम में होता है, या कास्ट सिस्टम छोड़ दीजिए आप, बहुत दूर की बात होगी, हर रिलीजन के अंदर महिलाओं को दबाया जाता है। विमेन आर ऑलवेज डोमिनेटेड बाय मेन इन एवरी सिंगल रिलीजन, ठीक है। कहीं से भी शुरू कर लो, कहीं भी खत्म कर लो, बुक में भी दे रखा है। इस्लाम का नाम है और एक रिलीजन और है, उसका नाम है कि वहां महिलाओं के साथ सही व्यवहार नहीं है, और दलित्स के साथ इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन किया जाता है इन हिंदुइज्म, ये हम जानते हैं। और इसी तरीके से हर रिलीजन के अंदर इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशंस भी होते हैं। दैट इज द पॉइंट। आगे बात समझ में इतनी, बाकी आप अपने अराउंड देखो चीजों को और जो समझ में आए एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा आता है सेक्युलर स्टेट। कोई भी स्टेट सेक्युलर कब होता है? तो कोई भी स्टेट को सेक्युलर होने के लिए सबसे पहले तो वो किसी रिलीजन से इन्फ्लुएंस ना हो, दूसरा वो किसी रिलीजन को प्रमोट ना करता हो, और तीसरा वो किसी रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी ना करता हो, उसको दबाता भी ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक सेक्युलर स्टेट के साथ होती हैं, ठीक है। अच्छा, सेक्युलरिज्म जो है वो दो प्रकार का होता है, मतलब बुक के अंदर जो दे रखा है वो दो प्रकार का दे रखा है। एक है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म और दूसरा है इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो वेस्टर्न मॉडल के अंदर क्या है, मैं आपको क्लियरली समझा देती हूँ। वेस्टर्न मॉडल में ऐसा है कि हम स्टेट हैं, ठीक है, आप एक रिलीजियस कम्युनिटी हो, ठीक है, हम स्टेट है, हमारा काम है सरकार चलाना, हम देखेंगे हमें क्या करना है, ठीक है, क्या जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स है वो सब हमारे कंट्रोल में है। बट आप एक रिलीजियस कम्युनिटी हो, आप अपने अंदर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर किसी के साथ कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी रिलीजियस कम्युनिटी में कुछ भी करो, किसी के साथ, किसी को डोमिनेट करो, किसी के साथ कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, जो कि ज्यादातर वेस्टर्न स्टेट्स में, सॉरी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर इसी प्रकार का सेक्युलरिज्म है कि इंटर कम्युनिटी, मतलब सॉरी कम्युनिटी के अंदर क्या हो रहा है, इससे सरकार को, इससे स्टेट को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्टेट को मतलब है अपने आप से, अपनी पॉलिटिकल मतलब वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ना तो प्रमोट करेगा, ना उसको इन्फ्लुएंस करेगा, ना उससे इन्फ्लुएंस होगा, ना उसको डिस्क्रिमिनेट करेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर क्या हो रहा है इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, इससे उस पर्टिकुलर स्टेट को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा मॉडल है इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। ये क्या है? इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म के अंदर जो सरकार है, सरकार से मेरा मतलब सरकार गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि मेरा मतलब है स्टेट, ठीक है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो स्टेट है वो ना तो किसी से इन्फ्लुएंस होगा, ना किसी को प्रमोट करेगा, ना किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा। एक तीसरा काम करेगा, वो ये करेगा कि अगर किसी, जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, बहुत सारी रिलीजियस कम्युनिटीज हमारे यहाँ रहती हैं, और मेरे ख्याल से सबसे डाइवर्स हम ही होंगे इन द होल वर्ल्ड, एंड दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी का पार्ट होना इज अ ग्रेट थिंग। तो जो हमारे कंट्री में एक नई चीज है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि अगर किसी रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर, उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको एलिमिनेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। यानी अगर कोई लिबरल इंसान उस कम्युनिटी में से उठ के स्टेट को अप्रोच करेगा फॉर जस्टिस, तो स्टेट उसकी पूरी हेल्प करेगा। लेकिन वेस्टर्न मॉडल में क्या हो रहा था कि वो स्टेट जो है वो सिर्फ एक साइलेंट
साइलेंटली उस पूरे तमाशे को देखेगा कि क्या हो रहा है, आपके साथ इंसाफ हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, स्टेट को कोई मतलब नहीं है। बट इंडियन मॉडल में जो स्टेट है वो इंटरवीन कर सकता है, वो जा सकता है कि मान लीजिए महिलाओं के साथ जो है वो इंसाफ नहीं हो रहा है, किसी कम्युनिटी में महिलाओं को डोमिनेट किया जा रहा है और कुछ महिलाएं स्टेट के पास जाती हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो स्टेट उन साइलेंट व्यूअर नहीं बनेगा, वहां पे वो जा करके हेल्प करेगा। ठीक है, ये सब मैं आपको ऐसे इसलिए समझा रही हूँ स्टोरी लाइन में, ताकि जल्दी समझ में आ जाए। 5 मिनट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बाकी तो बुक में पूरे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उसके थ्रू समझेंगे ज़्यादा इजी रहेगा। बट आई होप कि ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। ठीक है, आइडिया तो कैरी कर पा रहे हैं ना आप लोग, आइडिया कैच कर लो बस। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर आता है क्रिटिसिज्म। इंडियन मॉडल जो है बहुत अच्छा है और आई होप कि इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मेरी नज़र में बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़रूरत होती है। अगर जैसे दलित्स के साथ ऑपरेशन हो रहा है तो वो किसके पास जाएंगे? क्योंकि अगर स्टेट साइलेंटली देखता रहेगा कि दलित के साथ ऑपरेशन हो रहा है लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है, उसको ऑप्रेस किया जा रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो कौन मदद करेगा? तो स्टेट का इंटरवीन करना इंपॉर्टेंट है। अब हमारे सेक्युलरिज्म को लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? तो ये 5-6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनकी वजह से करते हैं। और एग्जाम के लिए खाली ये पॉइंट भी लिखा होगा तो आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही देख लो। ठीक है, एंटी रिलीजियस है, वेस्टर्न इंपोर्ट है, माइनॉरिटिज्म है, इंटरवेंशनिस्ट है, वोट बैंक पॉलिटिक्स करता है और इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एंटी रिलीजियस की। एंटी रिलीजियस मतलब ये धर्म के खिलाफ है। ठीक है, ये धर्म के विरुद्ध है, समझ रहे हैं आप? दूसरा पॉइंट वेस्टर्न इंपोर्ट्स है, मतलब ये 2 पॉइंट मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले ये समझ लो बाकी के। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेंगे। माइनॉरिटिज्म क्या है? ये माइनॉरिटी का सपोर्ट करता है, मतलब माइनॉरिटी को हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो कुछ जगह उसकी साइड ले लेता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है यार, एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है तो उसकी साइड लो, माइनॉरिटी की साइड क्यों ले रहे हो? बट माइनॉरिटी की साइड लेना भी जरूरी है, क्योंकि अगर माइनॉरिटी की साइड स्टेट नहीं लेगी तो कौन लेगा? ऐसा बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो माइनॉरिटी, जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए किसी ऑडिटोरियम में कोई मूवी लगी है और वो मूवी लगी है और लोग वो मूवी देखने जा रहे हैं और मूवी जो है वो 2nd 3rd फ्लोर पे लगी हुई है ना। अब कुछ लोग जो हैं वो विकलांग हैं, कुछ लोगों के पैर टूटे हुए हैं, कुछ लोग बूढ़े हैं, यानी कि सभी जो है व्हीलचेयर का इस्तेमाल करके 3rd फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे कोई सीढ़ी नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सीढ़ी और लिफ्ट यहाँ दे दी जाए तो ये जो माइनॉरिटी है, जो 2-4 लोग हैं जो कि मूवी देखना चाहते हैं बट उनके पास वो सुविधा नहीं है कि वो वहां तक पहुंच सके, अगर किसी तरीके से लिफ्ट का बंदोबस्त कर दिया जाए, या रैंप भी लगा दी जाए तो इनका काम आसान हो जाएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी इस एग्जाम्पल की वजह से, बट क्या करें। ठीक है, तो उनका काम आसान हो जाएगा। यानी कि बहुत ईजी सी बात यह है कि सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है और माइनॉरिटी की हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि माइनॉरिटी के पास, माइनॉरिटी से सिर्फ मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी। इंडिया में माइनॉरिटी बहुत सारे लोग हैं। अगर हम दलित्स की बात करें तो वो भी माइनॉरिटी है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए माइनॉरिटी नहीं कहेंगे हम उन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को एक अलग थलग महसूस करते हैं। तो सरकार को वहाँ उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, स्टेट को उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, ताकि वो खुद को इसका पार्ट समझ सके और वो भी इंजॉय कर सके मूवी को। ठीक है, तो रैंप किसको लगा के देनी पड़ेगी? चाहे वो कोई भी माइनॉरिटी हो, रिलीजियस हो या किसी और वजह से माइनॉरिटी हो, तो वहाँ पे माइनॉरिटिज्म है। दूसरा इंटरवेंशनिस्ट, यानी हमारा सेक्युलरिज्म जो है वो धर्म के अंदर घुसता है, लोगों का ऐसा कहना है। मतलब अरे भाई ठीक है ना, सती प्रथा है और ठीक है ना 3 तलाक है, आपको क्या मतलब है? लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि सरकार इंटरवीन नहीं करेगी तो कौन करेगा? ठीक है, क्योंकि बहुत, अगर सती प्रथा को सरकार यानी कि स्टेट, आई एम रियली सॉरी मैं बार बार सरकार बोल जाती हूँ, स्टेट जो है वो मूक बनी देखती रहे मुंह बंद करके, तो क्या होगा? आज भी 14-15 साल की लड़कियों की शादी होगी और उनको जलाया जाएगा। तो जरूरी है एक्शन, क्योंकि और इसी तरीके से 3 तलाक है, तो 3 तलाक में मान लीजिए एक महिला के साथ भी नाइंसाफी हुई 3 तलाक की वजह से, तो क्यों हुई? दैट इज द क्वेश्चन। नहीं होनी चाहिए, है ना? तो इंटरवेंशनिस्ट है तो कोई गलत बात नहीं है, इंटरवेंशनिस्ट है हमारा, मतलब ये क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं बुक का ही बात बता रही हूँ, बुक में क्या है उसका सार बताने की मैं कोशिश आपको कर रही हूँ। ठीक है, कुछ अपने पास से नहीं बता रही हूँ। वोट बैंक पॉलिटिक्स, हाँ ये 3 तलाक वाला मैंने ऐड किया था, वो नहीं था। वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या है कि हमारा सेक्युलरिज्म वोट बैंक पॉलिटिक्स को प्रमोट करता है। यानी वो ये कहता है लोगों से, हाँ लोगों से नहीं कहता है, बल्कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी को, क्योंकि हमने इतनी छूट दे रखी है सेक्युलरिज्म की वजह से, तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को
यूज करता है वोट बैंक की तरह। तो इसमें बुक में 2-3 बातें दे रखी हैं, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स को बुक ने जब तक जायज बताया है जब तक के वो पॉलिटिशियन अपनी पावर बढ़ाने के लिए उन लोगों को यूज ना कर रहा हो। जायज नहीं बताया, मतलब जब तक तकलीफ नहीं देती हमें वोट बैंक पॉलिटिक्स। मतलब क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। ये ऐसा कह रहे हैं, मान लीजिए बुक में क्या लिखा है वही बता रही हूँ। बुक में ये लिखा है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ग्रुप को किसी पर्टिकुलर प्रॉमिस उनको किया जाता है, माइनॉरिटी ग्रुप है और उसको प्रॉमिस किया जाता है, कोई पॉलिटिशियन उनको प्रॉमिस करता है कि हाँ आप हमको वोट दो, हम आपके लिए ऐसा करेंगे, ठीक है। कोई अच्छी चीज़ है, मान लीजिए कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी एक जगह रहती है और वहाँ स्कूल बनाने की बात है और वो वोट बैंक पॉलिटिक्स उनके साथ खेल रहा है कि ठीक है आप ऐसा कीजिए, हम आपको स्कूल बना के देंगे, और वो सब लोग चाहते हैं कि वहाँ स्कूल बने, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए अगर वो सभी लोग उसको वोट देते हैं कि स्कूल बना देता है, तो देखा जाए तो किसी के भले का काम ही हुआ है, लोगों के भले का काम हुआ है, तो दैट इज अ गुड थिंग बुक की नज़र में। बट अगर वो बंदा इनसे वोट ले लेता है बट स्कूल नहीं बना के देता, कोई सुविधा नहीं देता, तो ये है वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक पॉलिटिक्स को समझें आप। अगर कोई इंसान अपने जायज मतलब कोई वोट वो मांग रहा है माइनॉरिटी से और जायज काम के लिए मांग रहा है, दैट इज ओके। बट अगर वो मांग तो रहा है वोट पर कर कुछ नहीं रहा, दैट इज वोट बैंक पॉलिटिक्स, और वहां हमें दिक्कत होनी चाहिए और वहां हम उसे वोट बैंक पॉलिटिक्स कह सकते हैं। अदरवाइज इट्स ओके। ओके ओके तो नहीं है, बट वहां पर भी ठीक है, किसी का भला तो हो रहा है ना। और एक लास्ट चीज बच जाती है, इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट। इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट में ये कहना है, बुक में ये लिखा है कि आपका भूल गई मैं, हाँ, इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट में ये लिखा है कि सरकार स्टेट बेवजह ही सेक्युलरिज्म को ला करके कोशिश करती है कि दो कम्युनिटीज को एक साथ रखा जाए, जबकि ये इम्पॉसिबल काम है और ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये इनट्रेसेबल काम है, इसको किया ही नहीं जा सकता कि दो कम्युनिटी एक साथ रहें और खुशी खुशी रहें। वो खुशी खुशी तभी रह सकती हैं जब हायरार्की हो सोसाइटी में, यानी एक खुद को बड़ा बता दे और दूसरा छोटा बता दे, तो यहाँ पे एक सही बन सकती है ट्यूनिंग। बट दोनों अगर इक्वालिटी के साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि आज के समाज में इक्वालिटी है, तो आज के समाज में इक्वालिटी के साथ खुशी खुशी रह पाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा बुक में लिख रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं हमारे सेक्युलरिज्म को ऐसा बोल के, ठीक है, बट दैट इज नॉट द केस, ठीक है। हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना एटलीस्ट। ऐसा नहीं है, हमारे इंडियन कल्चर को आप देखिए कितना पुराना है और लोग अलग अलग डाइवर्सिटी कितनी है हमारे, हमेशा से डाइवर्सिटी और लोग एक साथ रहते हैं, तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। ओके, तो इंडियन कल्चर इज अ वेरी डाइवर्स कल्चर और हमारे पास एक पुराना कल्चर भी है ना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सेक्युलरिज्म का जो थॉट है वो इवॉल्व इंडिया में इतना अच्छे से कैसे हो पाया, यानी इंडियन सेक्युलरिज्म, व्हाई इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। द रीजन इज कि हमारे पास ऑलरेडी एक हिस्ट्री है इंडियन कल्चर में, जहां हम बहुत सारी कम्युनिटीज के साथ रहते आए हमेशा से, ठीक है। और सडनली वेस्टर्न थॉट्स आए, नेशनलिज्म एंड ऑल सेक्युलरिज्म, तो वो सारे जो थॉट्स थे उनको हमने अपनी हिस्ट्री से मिलाया एंड देन वी क्रिएटेड आवर ओन सेक्युलरिज्म, दैट इज द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। ओके, बचे दो चीज, इंटर रिलीजियस और आपका वेस्टर्न इम्पोर्ट्स, है ना, ये दो। हाँ जी, तो दो चीजें रह गई थी, एंटी रिलीजियस और आपका वेस्टर्न इम्पोर्ट्स। तो एंटी रिलीजियस क्या है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो सेक्युलरिज्म है इंडियन टाइप, वो एंटी रिलीजियस है, यानी धर्म विरोधी है। धर्म विरोधी नहीं है, धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियस डोमिनेशन के खिलाफ है। अब ये क्या चीज़ है, यानी कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल रिलीजन जो है वो किसी दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करना चाहता है, इसके अगेंस्ट है इंडियन सेक्युलरिज्म। आई होप यू गॉट इट। मेरे तो समझ में नहीं आया, बट आई होप यू विल गेट इट। ओके, तो मेरी समझ में नहीं आया था इसलिए मैंने ये छोड़ दिया था। ओके, और फिर बचता है वेस्टर्न इम्पोर्ट्स। ये मुझे अच्छे से समझ में आ गया। ये है कि कोई भी चीज, स्पेशली सेक्युलरिज्म की हम बात करें, तो सेक्युलरिज्म जो है ना हमारा वाला, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वेस्ट से इम्पोर्ट करके लिया है और इसे हमें अपने नहीं रखना चाहिए, मतलब अच्छी चीज नहीं है। तो बुक का कहना ये है कि बेटा वेस्ट से तो जीन्स भी आई है, वेस्ट से तो इंटरनेट भी आया है, वेस्ट से बहुत सारी चीजें आई हैं बाहर से इंडिया के, तो आप उन्हें यूज करना बंद कर दो, है ना। बुक का कहना है ऐसा। तो ये आर्ग्यूमेंट भी गलत है।
और दूसरी बात ये है कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म नहीं है, उसका वेरिएंट है। जैसे कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट आते रहते हैं ना दिन ब दिन, वैसे ही उसका भी वेरिएंट है। वो एग्जैक्टली सेम टू सेम वो नहीं है, उसका वेरिएंट है इंडियन मॉडल। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ चर्च स्टेट सेपरेशन तो है वेस्टर्न वाले में, चर्च अलग स्टेट अलग, लेकिन अगर चर्च में कुछ हो रहा है तो स्टेट उसमें बोलेगा नहीं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, स्टेट चुपचाप देखता रहेगा, हो रहा है होने दो। बट इंडिया में क्या होगा, अगर कोई इंस्टीट्यूशनल रिलीजन किसी के साथ, अपने रिलीजन के अंदर किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है, किसी के साथ नाइंसाफी करता है, तो वो रिलीजन से सवाल पूछेगी। कौन? स्टेट सवाल पूछेगा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। यहाँ पे वेस्टर्न इम्पोर्ट नहीं है, बल्कि ये वेरिएंट है, ठीक है। हाँ वेरिएंट है तो कहीं ना कहीं तो ओरिजिन हुआ होगा, बट ठीक है ना। तो पहले जीन्स यूज करना बंद करो, फिर इंटरनेट, फिर पेन, फिर यूज करना बंद करना, सेक्युलरिज्म, ठीक। सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो एंड आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू से वन थिंग, इस चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जिसमें मैं 5 मिनट का बोल के 14-15 मिनट खींच दूंगी वीडियो को। तो पहला वीडियो है, मैं टाइम लिमिट कम करने की कोशिश करूंगी धीरे धीरे। एंड वन थिंग या, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई भी चीज़ हो तो मुझसे कुछ गलत निकल गया हो देन आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और हाँ, अगर कुछ गलत निकल गया हो तो उसका करेक्शन ज़रूर कर दें कमेंट सेक्शन में, करेक्शन को मैं कभी नो नहीं कहती, ओके। एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया था जो एग्जाम हॉल में घुसने वाले हैं और वो तैयारी करना चाह रहे हैं कि लास्ट मिनट पे कुछ पढ़ लें, तो उनके लिए ये वीडियो था। अगर वो ये सीरियल ऑर्डर भी याद रख लेंगे तो कुछ बहुत कुछ बन जाएगा उनका, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके।